इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी जनरेटर में होने वाली हानियों के बारे में। तो डीसी जनरेटर में मुख्यतः 3 प्रकार की हानियाँ होती हैं। एक होता है ताम्र क्षति, दूसरा लौ क्षति और तीसरा यांत्रिक क्षति। ठीक है, पहले हम देखेंगे ताम्र क्षति। तो ताम्र क्षति कहाँ पे होता है? जिस जगह वाइंडिंग होता है वहाँ ताम्र क्षति प्राप्त होगी। इसमें डीसी जनरेटर में आपको ताम्र क्षति कहाँ कहाँ मिलती है? आर्मेचर में, शंट फील्ड में, सीरीज फील्ड में, उसके बाद इंटरपोल में, उसके बाद आपका यही इन सभी चीज़ों में मिलती है। ब्रश में आपको उसमें भी आपको कुछ प्रतिरोध मिलता है। ताम्र क्षति में क्या होता है एक्जैक्टली? उसमें हमको रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। रेजिस्टेंस के कारण जो प्रतिरोध के कारण जो हमको लॉसेस होते हैं, हानियाँ होती हैं, वो ताम्र क्षति में आती है। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, वाइंडिंग में जितने रेजिस्टेंस है उसके कारण जो क्षति पहुँच रही है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये सभी हानियाँ जो होती हैं गर्मी के रूप में, हीट के रूप में प्राप्त होती हैं। तो आर्मेचर में जो हानि प्राप्त होती है वो होती है I²R। ये जो होती है आर्मेचर कॉपर लॉसेस में, ये कुल हानि का 30 से 40% होता है। फिर शंट फील्ड में जो आपको ताम्र क्षति हो रही है वो 20 से 35% होती है कुल हानि की। सीरीज फील्ड जो है वो उसमें जो लॉसेस होगा वो I²R के हिसाब से। इसमें तो सभी जो लॉसेस होते हैं ताम्र क्षति वो I²R के फॉर्मूले में जाते हैं। अब उसमें से कितने करंट बह रहा है और रेजिस्टेंस क्या है वो डिपेंड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका आर्मेचर और शंट फील्ड में जो होता है आपको 30 से 40% होता है। सीरीज फील्ड में भी जो लॉसेस होंगे उसके रिस्पेक्टिवली ही होंगे, क्योंकि करंट जो आर्मेचर में होता है वो सीरीज फील्ड में दोनों में सेम होता है। और आपका इंटरपोल में भी आपका जो है इंटरपोल में आर्मेचर के बराबर करंट होता है। ठीक है, ब्रश में जो होता है कंप्यूटर से संपर्क करता है तो वहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वहाँ उस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो कितना होता है? 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश। ठीक है, प्रत्येक ब्रश में आधा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ताम्र क्षति जो होता है डीसी जनरेटर में इन सभी जगहों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे वाइंडिंग के कारण रेजिस्टेंस मिल रहा है और कार्बन ब्रश जो है उसका अपना रेजिस्टेंस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें लौ क्षति कहाँ होगा? तो सिलिकॉन लेमिनेटेड कोड का जहाँ भी उपयोग होगा, चाहे फील्ड में हो चाहे आपके आर्मेचर में हो, वहाँ लौ क्षति होगा। और लौ क्षति जो होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस में क्या है, उसको WS से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे नियतांक है, ये आपको उसको कहते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस गुणांक। हिस्टैरिसीस गुणांक को इसके द्वारा संबोधित किया जाता है। बी मैक्स 1.6, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो आपके कोड में उत्पन्न हो रहा है उसको दर्शाता है बी मैक्स। एफ फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। अभी जो है आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दर्शाता है। अभी जो है आपको वॉल्यूम बताता है आपका कोड का कितना वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आपको क्या है, हिस्टैरिसीस लॉसेस प्राप्त होता है। उसके बाद एडी करंट लॉस में क्या होता है, इस फॉर्मूला WE से डिनोट करते हैं। बी मैक्सिमम फ्लक्स का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और थिकनेस का स्क्वायर। किसके थिकनेस? कोड के थिकनेस जो मिलीमीटर में होता है उसके थिकनेस के हिसाब से होता है। तो ये दोनों मिलकर कुल क्षति का, कुल लॉसेस का 20 से 30% होती है।
ठीक है। कुल क्षति का 20-30% होती है लौ क्षति। यांत्रिक क्षति में क्या होता है, यांत्रिक क्षति में आपका घर्षण के कारण जो क्षति होती है उसको यांत्रिक क्षति में लेते हैं। जैसे कि बेयरिंग में, कारण ब्रश में, और साथ ही साथ जो आपके आर्मेचर के घूमने से जो हवा का घर्षण मिलता है उसको भी हम लोग यांत्रिक क्षति में लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 3 हानियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे आगे इसको कुछ और रूप में भी लिया गया है, जैसे कि हानियों को कौन फिक्स्ड हानि है, मतलब कौन स्थिर हानि है, कौन लोड के साथ चेंज होने वाली हानियाँ हैं, इसको हम लोग देखेंगे आगे। अब इसमें देखते हैं हम कि ऐसे हानियाँ को स्थिर क्षति और अस्थिर क्षति में बांटा गया है। स्थिर क्षति क्या है? तो स्थिर क्षति वह क्षति है जब हम लोड जो है नो लोड कंडीशन से लेकर मैक्सिमम लोड की कंडीशन तक जब हम जनरेटर को यूज करते हैं और उस दौरान जो क्षति नो लोड की स्थिति से लेकर मैक्सिमम लोड तक एक समान रहती है, उसको हम स्थिर क्षति कहते हैं। मतलब कि अगर शुरुआत से ही वो 5 वाट का क्षति हो रहा है सपोज कीजिए, और मैक्सिमम लोड पर भी वो 5 वाट का क्षति हो रहा है, तो उस तरह के क्षति को हम क्या करेंगे, स्थिर क्षति कहेंगे। इस क्षति में आपका यांत्रिक क्षति, लौ क्षति और शंट फील्ड ताम्र क्षति आता है, क्योंकि ये शुरू से लेकर अंत तक, मतलब कहने का अर्थ है कि नो लोड कंडीशन से लेकर मैक्सिमम लोड की कंडीशन तक एक समान रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इसमें यांत्रिक क्षति और लौ क्षति को स्ट्रे लॉस कहते हैं, ठीक है, स्ट्रे लॉस, ठीक है। तो ये सभी स्थिर क्षति में आएंगे। कांस्टेंट लॉस में, वेरिएबल लॉस में और स्थिर क्षति में क्या है, वैसे क्षति जो लोड पर निर्भर करे। लोड निर्भर क्षति को अस्थिर क्षति में ले सकते हैं। कम लोड है तो कम क्षति है, अधिक लोड है तो अधिक क्षति है। इस तरह के लोड को, इस तरह की क्षति को हम क्या कहेंगे, अस्थिर क्षति, वेरिएबल लॉसेस। इसमें क्या आएगा, सीरीज फील्ड ताम्र क्षति, आर्मेचर ताम्र क्षति और इंटरपोल ताम्र क्षति। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सभी जो होते हैं वो लोड करंट पे डिपेंड करते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि IA बराबर इंटरपोल करंट बराबर I सीरीज बराबर IL होता है, ये मान के चलिए। तो इस हिसाब से आपका जो होगा, जब भी ये वैरी करेंगे, अधिक होगा तो ये सभी अधिक हो जाएंगे, ये कम होगा तो ये कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लोड पर निर्भर करता है कि कितना क्षति अधिक होगा, कितना कम होगा। इस तरह के क्षति को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल क्षति कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितने प्रकार की क्षतियाँ होती हैं डीसी जनरेटर में। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।